उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केशवदेव मौर्य ने अखिलेश यादव की पोस्ट को साझा करते हुए जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर आंदोलन की जरूरत बताई है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा है, जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है। अन्याय के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन होना ही चाहिए। केशवदेव मौर्य का कहना है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ अन्याय हो रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध में आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए। जौहर विश्वविद्यालय का मामला पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव के बाद अब महान दल प्रमुख केशवदेव मौर्य की प्रतिक्रिया ने इस राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब सुनिए जौहर विश्वविद्यालय को लेकर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने अपने बयान में क्या कहा। भाजपा और कांग्रेस सामंतवादी पार्टी, मनुवादी व्यवस्था की पार्टी मानी जाती है, उन्हीं के बच्चों की पार्टी। इनके पूर्वज, योगी जी के पूर्वज और जो भाजपा के मालिक है मोहन भागवत, इनके पूर्वज दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे, तो वो क्यों चाहेंगे कि जौहर विश्वविद्यालय चले। ये तो शिक्षा के विरोधी हैं। इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी, इन्होंने शिक्षा में धांधली कर दी। नीट का पेपर लीक हो गया, अब तक लगभग 150 पेपर लीक हो गया, किसी कार्रवाई नहीं। तो जौहर विश्वविद्यालय क्यों चलने गई। और जौहर विश्वविद्यालय इसलिए गिराने की बात हो रही, जबकि नियमों की अनदेखी करके गिराया जा रहा है। अगर चाहें तो पेनाल्टी लेकर उसको, अगर नक्शा पास नहीं तो फिर से नक्शा पास किया जा सकता है। और एक बात और, जितना मैं जानता हूँ कि जौहर यूनिवर्सिटी जब बनी थी, जौहर विश्वविद्यालय जब बना था, तब वहाँ रामपुर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, जिला पंचायत था। तो उस आधार पर उन्होंने नक्शा पास कराया था। अगर बाद में नगर पालिका आपकी आ गई RDA, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो RDA बाद में आई, तो बाद में जो नक्शा पास है उन्हें गिराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, किसी न वो कोर्ट मानते हैं न संविधान मानते हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं जो संविधान को ही नहीं मानती थी भाजपा। RSS मुख्यालय नागपुर पे कभी संविधान, भारत का झंडा नहीं लगा, तो वो क्यों संविधान मानेंगे। वो तो कुछ भी करेंगे। इनकी विदाई ही सब मुसीबत की खात्मा है। इन्हें किसी तरह विदा करना पड़ेगा, नहीं तो एक मुसीबत से हम बचेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे से बचेंगे, तीसरा आ जाएगा। इसलिए भाजपा को खत्म करना, भाजपा को हटाना, भाजपा कांग्रेस दोनों को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आपने सुना जौहर विश्वविद्यालय की मुद्दे पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य का ये बड़ा बयान। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या विपक्ष इस मामले को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करता है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।